हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टाइम में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि रिलेटेड है टॉपिक मिक्सचर एंड एलिगेशन से। मिक्सचर एंड एलिगेशन में बेसिक से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि मिक्सचर में रेशियो टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन को लेकर हम कुछ रूल्स पर भी डिस्कस कर रहे हैं। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और जानते हैं कुछ नया। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हैं और इसकी हेल्प से हम जानेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट 100 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3 रिस्पेक्टिवली। क्या कहा है क्वेश्चन ने कि 100 लीटर ऑफ वाटर है, जो कि किसका है, मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का जो कि किस रेशियो में गिवन है आपको, 7:3 के रेशियो में। ओके, नाउ वाई लीटर ऑफ वाटर एडेड इनटू इट। अब इसमें क्या किया गया, वाई लीटर ऑफ वाटर को ऐड किया गया। ओके, एंड यस, चलिए, एक लाइन यहाँ पर मिस है क्वेश्चन में बच्चों, कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेशो तो ये है, लेकिन रिस्पेक्टिवली इसमें से क्या किया गया, 10 लीटर ऑफ वाटर को निकाल भी लिया गया। 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन अवे। मतलब यदि ये 100 लीटर ऑफ मिक्सचर है, तो इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया। तो यदि 100 में से 10 लीटर मिक्सचर हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 90 लीटर। नाउ हम रेशो की बात करें तो हम हमारे प्रीवियस सेशन में भी बात कर चुके हैं कि यदि क्वांटिटी कम होती है तो आपका जो रेशो है उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स योर रेशो विल बी 7:3 एज इट इज। ओके, नाउ आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाउ वाई लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इनटू द रिमेनिंग मिक्सचर। अब इसमें क्या हुआ कि वाई लीटर ऑफ वाटर को ऐड कर दिया गया। तो चलिए, पहले यहां से हम वन रेशो की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वन रेशो की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, रेशो में है यहाँ 10 एंड लीटर क्वांटिटी में है 10 लीटर, राइट। तो वन रेशो की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 9 लीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट, आप कहेंगे नहीं। नाउ हम जानते हैं कि इसमें वाटर की क्वांटिटी कितनी है। तो वाटर रेशियो में कितना है बच्चों, 3 रेशियो। तो क्वांटिटी में कितना होगा, 9 × 3 विच इज 27 लीटर। करेक्ट। अब क्वेश्चन वापस हम पढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि वाई लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इनटू रिमेनिंग मिक्सचर। मींस इस 27 लीटर में जो है, वाई लीटर ऑफ वाटर को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो जो हमारा नया रेशियो बनकर आया मिक्सचर का, वो क्या आया, 21:11। तो न्यू रेशियो जो है वो आपका आया 21:11। नाउ स्टूडेंट्स, जो 7:3 है, तो जो मिल्क का क्वांटिटी है वो तो आपका क्या है, एज इट इज है। सो रेशियो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मिल्क अपॉन वाटर। करेक्ट। अब जो मिल्क का रेशियो है न्यू, वो तो 21 है एंड वाटर का क्या है, 11, राइट। एंड यदि हम यहाँ मिल्क की बात करें, सो मिल्क कितना होगा, रेशियो में है ये मिल्क 7, तो क्वांटिटी में कितना होगा, 7 रेशियो। सो 7 × 9 करेंगे विच इज इक्वल टू 63 लीटर। सो जो न्यू मिक्सचर आपका आ रहा है y ऐड करने के बाद, सो वो रेशो हमें दे रहा है 21:11 एंड क्वांटिटी में क्या है बच्चों, मिल्क है हमारे पास 63 इन दी क्वांटिटी, एंड वाटर कितना है 27 प्लस वाई। अब आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। चलिए, 21 × 27 प्लस वाई इक्वल्स टू 11 × 63। चलिए, 21 से 3 टाइम आपका 63 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 27 प्लस वाई इक्वल्स टू 33। सो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई,
33 माइनस 27, इट मीन्स जो y है विच इज 6 लीटर। सो जो आपका न्यू क्वांटिटी आई वाटर की, ओके, सो हमने यहाँ पर जो लिया है वो है y। ओके, वेरिएबल इज y। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 3y क्या होगा, सो 3 into 6 आप कर दीजिए, विच इज इक्वल्स टू 18 लीटर। यस, एंड न्यू वाटर यदि आपसे पूछा जाए तो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ y, सो आप 27 लीटर में y को ऐड कर देंगे विच इज 6, तो आपको वैल्यू पता पड़ जाएगी कि जो न्यू वाटर की वैल्यू है उस मिक्सचर में वो कितनी होगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली समझ आया होगा, क्योंकि सभी बेसिक्स का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना, जो मिक्सचर है वो कितना गिवन है, दैट इज 100 लीटर, एंड रेशियो में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:3, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इसमें से ले लिया गया है। तो जैसे ही 10 लीटर मिक्सचर लिया तो मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी बची, 100 - 10 विच इज 90 लीटर। अब हम जानते हैं, क्योंकि रूल कहता है कि क्वांटिटी कम होने पर रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं होगा, सो रेशियो रिमेन सेम। सो 7:3 ही हमारा रेशियो रहा। नाउ इस न्यू 7:3 की हेल्प से हमने 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड कर ली। सो 1 रेशियो की वैल्यू आई 9 लीटर। अब वाटर पे चेंज आ रहा है, इसीलिए हमने क्या किया, वाटर की वैल्यू निकाली। सो 3 रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 into 3 विच इज 27 लीटर। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि वाई अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर। सो जो न्यू मिक्सचर होगा वो क्या होगा, 27 + y। अभी हमें y की वैल्यू तो पता नहीं है, फिर हमने 1 रेशियो से ही किसकी वैल्यू निकाल ली, मिल्क की वैल्यू निकाल ली, जो कि रेशियो में है 7 रेशियो, सो लीटर में आया 63 लीटर। नाउ ये चेंजेस करने के बाद जो न्यू रेशियो आया मिल्क एंड वाटर का विच इज 21/11, राइट। अब हमारे पास ये है रेशियो एंड ये है क्वांटिटी, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे ही हमें y की वैल्यू मिली, सो क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ 3y। हमने y की प्लेस पर वैल्यू रखी एंड 3y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यस, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चों। जैसे आपके पास रेशियो है, लाइक किसका रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का। So, आप इसे कैसे कर सकते हैं, क्वांटिटी आपके पास मिल्क की है तो मिल्क के नीचे रख दीजिए मिल्क का रेशियो, ओके, एंड जो क्वांटिटी आपकी वाटर की है उसके नीचे आप रख दीजिए वाटर का रेशियो। ओके, सो मिल्क का रेशियो हमारे पास कितना है, 21, एंड वाटर का रेशियो कितना है, 11। 21 से ये 3 टाइम कैंसिल होगा, 33 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 27 + y, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 - 27 विच इज इक्वल्स टू 6 लीटर। देखिए, सिर्फ 2 स्टेप में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमें बेसिक स्टेप बाय स्टेप भी जानना जरूरी है, ताकि शॉर्ट वे में भी आप बहुत इजीली उस चीज को कैच कर पाए। चलिए, तो स्टूडेंट अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इनटू इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 120 लीटर, एंड रेशियो में कितनी है, 7:3 respectively. Find how much water should be mixed in the mixture so that quantity of milk becomes 50% of resulting mixture। देखिए, यहाँ पर परसेंट में बात हो रही है, राइट। तो इसको समझने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं बच्चों, एंड देन फिर भी हम मूव करेंगे इस क्वेश्चन पे। सो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने नोट्स में इसे जरूर लिखिए। हम 2 तरह के क्वेश्चन लेते हैं और आप उसे अंडरस्टैंड करिएगा। जैसे मैंने कहा, मिल्क इज 20% ऑफ वाटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो ये कह रहा है, मिल्क इज 20% ऑफ मिक्सचर, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर जो
दो चीजों में चेंज है, यहाँ है वाटर एंड सेकंड क्वेश्चन में है मिक्सचर। तो हम हमारे प्रीवियस सेशंस में भी बेस पर बात कर चुके हैं, और भी हमारे सेशंस थे जिसमें हमने बेस पर बात की थी। तो जब हम इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो क्या क्वेश्चन है, मिल्क इज 20% ऑफ वाटर, मीन्स हम किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, वाटर के बेसिस पे। और वैल्यू क्या है, परसेंट, और परसेंट में हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं बच्चों, 100। सो यहाँ बेस को हम हमेशा कंसीडर करेंगे 100। अब वाटर का 20%, इट मीन्स वैल्यू क्या होगी, मिल्क की 20। अब रेशियो फाइंड आउट करना इजी है, सो रेशियो क्या आया, 1:5, राइट। सो जो भी आपका बेस है हमेशा आप उसे कंसीडर करने वाले हैं 100, तो रेशियो निकालना आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिल्क इज 20% ऑफ मिक्सचर। तो बेस क्या है आपका, यहाँ मिक्सचर है, तो मिक्सचर को आप कंसीडर कर लीजिए 100। चलिए अब बात करते हैं हम मिल्क की। सो 100 का 20% मीन्स 20। नाउ यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले वाटर, तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, वाटर। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। सो मिल्क है 20, वाटर है 80, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। सो नया रेशियो जो आपका आया वो क्या आ गया, 1:4। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, बेस की इंपॉर्टेंस आपको समझ आई होगी रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए, so now we will move to our question. क्या कह रहा है क्वेश्चन, 120 लीटर ऑफ मिक्सचर, 120 लीटर मिक्सचर हमारे पास अवेलेबल है, एंड वाटर आर इनटू रेशियो, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है दैट इज 7:3। चलिए, सो 7:3 मतलब टोटल रेशियो कितना हो गया, 10 रेशियो। वैल्यू किसके बराबर है, 120 लीटर के, सो 1 रेशियो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं विच इज 12 लीटर। होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फाइंड हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड इन द मिक्सचर सो दैट क्वांटिटी ऑफ द मिल्क बिकम 50% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। तो बच्चों किसके बिहाफ में बात कर रहा है, मिक्सचर के बिहाफ में। अब ये सोचिए कि यदि मिक्सचर में 50% वाटर है, या वो कह रहा है 50% क्या रहे, रिजल्टिंग मिल्क रहे। तो 50% यदि मिल्क है तो ऑब्वियस है कि 50% क्या होगा उसमें, वाटर ही होगा, राइट, क्योंकि मिक्सचर कितना है, 100, करेक्ट, 100%। सो यदि मिल्क 50% है तो ऑब्वियस है कि वाटर भी उसमें कितना है, 50%। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मिल्क कितना हो गया, 50, मिक्सचर है आपका 100, एंड द वाटर इज 50। सो यदि हम रेशियो की बात करें मिल्क इज टू वाटर के, सो क्या हुआ, 1:1। इट मीन्स कि जो आपका मिक्सचर है उसमें मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेशियो आपकी क्या हो गए, इक्वल। इजी। चलिए नाउ अगेन वी विल मूव टू दी क्वेश्चन। अब 1 रेशियो की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई, करेक्ट। तो यहाँ से हम मिल्क की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मिल्क यहाँ रेशियो में कितना है, 7। सो 7 रेशियो मिल्क का हो जाएगा, दैट इज 12 × 7 विच इज इक्वल्स टू 84 लीटर, राइट। एंड वाटर की बात करें, सो वाटर इज इन द रेशियो 3 रेशियो, सो 12 × 3 विच इज 36 लीटर। क्लियर बच्चों। नाउ रेशियो में हमारे पास रेशियो जो है दैट इज 1:1। इट मीन्स हम ऐसा क्या करें कि हमारा मिल्क और वाटर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, राइट। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ऐसा उस मिक्सचर में क्या करेंगे आपका मिल्क 50% रह जाए, तो आपको दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। सो हम यदि ऐसा कर ले, इसमें हम वाटर ऐड कर दें, तो वाटर किसके इक्वल हो जाएगा, मिल्क के इक्वल हो जाएगा, और वहीं से हमारा मिक्सचर क्या होगा, 50-50 होगा। सो इट मीन्स 84 इज इक्वल्स टू 36 विथ एक्स। सो मैं कितना पानी यहाँ ऐड करूं कि वो 84 लीटर मिल्क के बराबर हो जाए, तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सो 84 - 36 इज इक्वल्स टू एक्स।
एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 48 लीटर। इट मीन्स जैसे ही आप 48 लीटर ऑफ वाटर ऐड करते हैं तो वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी 84 लीटर। एंड नाउ रेशियो 1:1 मीन्स मिल्क एंड वाटर विल बिकम इक्वल। सो हमने यहाँ से देखा कि मिल्क भी आपका कितना हो गया 50% एंड वाटर भी आपका कितना हो गया 50%। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। चलिए, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज सम लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क टू वाटर। मीन्स हमारे पास क्वांटिटी गिवन नहीं है। हमें क्या बोला गया है कि आपके पास कोई मिक्सचर है जिसमें मिल्क भी है एंड वाटर भी है। किस रेशो में गिवन है? 4:3 के रेशो में गिवन है। सो हमें नहीं पता है कि हमारी क्वांटिटी कितनी है, बट वी हैव द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर विच इज 4:3। ओके, नाउ आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 49 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। तो यहां से 49 ऑफ लीटर मिक्सचर को आपने क्या कर लिया है बच्चों? सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो हम कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं कि आप किसी भी क्वांटिटी को रिमूव करते हैं तो आपके रेशियो में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। मींस 4:3 विल बी एज इट इज। So 49 liter of mixture is taken out and replaced by same amount of water. Means 49 liter of mixture निकाला, so उतना ही water आपने क्या कर दिया? Add कर दिया, right? Now then the ratio become 2 is to find the initial quantity of the mixture. चलिए, so क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आपको नहीं पता है कि मिक्सचर की फुल क्वांटिटी कितनी है, लेकिन रेशियो आपको पता है दैट इज 4:3। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग मिक्सचर से 49 लीटर ऑफ मिक्सचर आपने हटा दिया है एंड उतनी ही सेम क्वांटिटी में वाटर को ऐड कर दिया है, जिससे आपका नया रेशियो 2:5 हो गया है। सो हमें बताना है कि इनिशियल क्वांटिटी हमारे मिक्सचर की क्या थी। चलिए, सो 49 मिक्सचर यहाँ पर है बच्चों, और वाटर आपका कितना ऐड हुआ है 2, एंड नया रेशियो आपका क्या आ गया है 2:5। तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? चलिए, सो देखिए, आपने ऐड क्या किया है बच्चों? वाटर। सो हमारा वाटर का रेशियो चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मिल्क का रेशियो भी चेंज हो गया। सो आपने क्या सीखा है? जिस चीज को आप ऐड कर रहे हैं रेशियो में वही चेंज होना चाहिए, रिमेनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो आपको यहाँ क्या करना होगा? मिल्क के रेशियो को इक्वल। सो इसके लिए हम यहाँ कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। सो आपका जो रेशियो आ जाएगा दैट इज 4:10। सो जो प्रीवियस रेशियो आपके पास गिवन है, अब आप इसका यूज नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे नए रेशियो का विच इज 4:10। नाउ वाटर की बात करें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों? यहाँ पर 7 रेशियो का, और क्वांटिटी कितनी ऐड की है आपने? 49 इन द मिक्सचर। सो 7 रेशियो किसके बराबर हो गया? 49 लीटर के। सो 1 रेशियो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं विच इज 7 लीटर ओनली। करेक्ट? तो यहां से जैसे ही 7 लीटर ऑफ वाटर 1 रेशियो की वैल्यू आई, सो आप इसी फॉर्म में 4 रेशियो की वैल्यू एंड 3 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, सो हमने देखा कि हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू तो आ गई है। नाउ अब हम रिमेनिंग की बात करें तो हमने क्या कहा था कि 49 लीटर मिक्सचर जैसे ही आपने रिमूव करा तो हमारे रेशियो पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। इट मींस दिस रेशियो इज 7 रेशियो ओनली, राइट? सो मैं हेडिंग डाल देती हूँ कि जो रिमेनिंग रेशियो है वो कितना है? 7 रेशियो। हमने क्या किया? इस 4 रेशियो एंड 3 रेशियो को ऐड कर दिया, एंड क्वांटिटी में कितना है बच्चों? 49, राइट? सो 1 रेशियो की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैसे आपको पता? यहाँ पर 1 रेशियो है 7, रेशियो में है 7 रेशियो विच इज इक्वल्स टू 49 लीटर। क्या किया? 7 रेशियो का मल्टीप्लाई 7 से करा तो 49 लीटर, यू गॉट द क्वांटिटी। नाउ 49 लीटर क्वांटिटी आपको मिल गई, और 49 ही आपने यहां से हटाई। सो मैं यदि बात करूं कि बिगिनिंग में कितनी होगी, सो आपने क्या निकाला? रिमेनिंग क्वांटिटी निकाली। सो रिमेनिंग क्वांटिटी में यदि मैं उस कंटेनर से निकाली हुई क्वांटिटी को ऐड कर दूंगी
तो क्या मुझे स्टार्टिंग की क्वांटिटी मिल जाएगी? सो आप कहेंगे यस मैम। सो हम दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं एंड देन वी विल गेट द आंसर विच इज 98 लीटर। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, हमें प्रीवियस में टोटल क्वांटिटी नहीं दी थी, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ी। हमने सिर्फ उस क्वांटिटी की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया जहां हमें चेंजेस देखने के लिए मिले। तो एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं हमारे क्वेश्चन कि कुछ हमें मिक्सचर गिवन है एंड मिक्सचर इज मिल्क एंड वाटर, जो कि रेशियो में है 4:3। नाउ 49 लीटर ऑफ मिक्सचर आपने क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो हमने क्या सीखा है रूल्स में कि आप किसी क्वांटिटी को रिमूव करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो आपकी रेशियो पे नहीं पड़ेगा, राइट। सो आपने रेशियो को यहाँ इक्वल किया बिकॉज हमने सीखा है कि जो चेंजेस आप करते हैं रेशियो में उसी क्वांटिटी में चेंज होना चाहिए, रिमेनिंग पे नहीं। तो हमने ऑब्जर्व किया कि मिल्क की जो रेशियो था वो सेम नहीं था, तो वी डिड सेम इट। देन मिल्क का रेशियो 4:4 आ गया, करेक्ट। यहाँ चेंजेस हमने क्या देखा कि वाटर का अब चेंज है 7 रेशियो का डिफरेंस। सो 7 रेशियो किसके इक्वल हुआ, 49 लीटर के। सो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 7 लीटर। सो हमने यहाँ देखा कि जो डिफरेंस है, जो रिमेनिंग रेशियो है वो कितना है, 4 और 3। सो हमने उसे प्लस किया तो रेशियो में टोटल हो गया 7 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास है। सो रिमेनिंग रेशियो से हमें मिल गई रिमेनिंग क्वांटिटी विच इज 49 लीटर। ना 49 लीटर उस कंटेनर में बचा कब, जब हमने 49 लीटर ही मिक्सचर उस कंटेनर से निकाल लिया। सो यदि मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे स्टार्टिंग में उस कंटेनर में कितना मिक्सचर था वो क्वांटिटी पता पड़ जाएगी। दैट्स व्हाई वी एडेड दिस 49 लीटर विथ 49 लीटर। यस स्टूडेंट। सो यहाँ हमने 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर बात करी एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड करा कि आप बेस कैसे 100 लेंगे एंड क्वांटिटी की हेल्प से रेशियो को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स काफी सारे डाउट्स आपके हमारे इस सेशन में क्लियर हुए होंगे। दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी ऑब्जर्व इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एंट्रेंस एग्जाम एंड also in the academic exam. So, from the basics to the higher level, we are talking in our sessions. So, sessions को ध्यान से देखिए, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने मैथ्स सब्जेक्ट को काफी स्ट्रॉन्ग कर सके। बिकॉज यू नो मैथ्स इज वर्किंग एवरीवेयर एंड वी वांट टू एरेडिकेट मैथ फोबिया। सो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।